मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां बैंक ऑफ इंडिया की मसंगा शाखा में शनिवार को बैंक राष्ट्रीयकरण की 56वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर MPEBA के संयुक्त सचिव कुलदीप ओझा ने राष्ट्रीयकरण के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। कुलदीप ओझा ने बताया कि वर्ष 1969 से पहले देश के सभी बड़े निजी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण मुट्ठी भर शक्तिशाली उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों जैसे कि टाटा समूह और बिरला समूह के हाथों में था। उन्होंने जानकारी दी कि हमारी यूनियन IBA ने 1946 से ही बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण और उन्हें सरकार के अधीन लाने की मांग को लेकर संघर्ष किया था। आज से 56 वर्ष पूर्व हमारे जो बैंक है वो निजी हाथों में हुआ करते थे और निजी हाथों में होने के कारण जब वो कुछ दो ही घराने के लोग जैसे टाटा बिरला और वह लोग हमारे संपत्ति पे उनका हक हुआ करता था, उनकी गलत नीतियों प्रबंधन के कारण वो बैंक डूब गए और आम जनता के पैसे का नुकसान हुआ। इसीलिए AIB जो हमारी मुख्य संस्था है, ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन, जिसका स्थापना 1946 में हुई थी, वह तब से लेकर लगातार निजी बैंकों के सरकार अधीन करने में लगी रही। उस सन 1969 में जाकर 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया और 1980 में 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। राष्ट्रीयकरण करने से हमको ये फायदा हुआ कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व हमारी जो भी बैंकिंग हुआ करती थी वैसे शहरी क्षेत्रों तक न चुकाने के कारण बहुत बोझ बढ़ गया और दिन ब दिन यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद एक और चीज आपने सुनी होगी, हेयर कट। हेयर कट ऐसी चीज है जो लोगों को रियायतें देना चाहिए थी, तो आम लोगों ना देखे बड़े कॉर्पोरेट घरानों को रियायतें दी जा रही है, सबके उन पर कई कार्रवाई की जाना चाहिए थी। मैं आपको डाटा बताऊं तो जो 53,000 जैसे 53,000 की कोई कंपनी है तो उसको सिर्फ 3200 करोड़ में ही उसका निपटारा कर दिया गया। जैसे 29 वीडियोकॉन के 33,000 करोड़ का लोन था तो उसको 2900 करोड़ में ही बेच दिया गया वेदांता को। इसका बहुत सीधे सीधे जनता पर आया और बैंकों पर आया, क्योंकि बैंकों को तो नुकसान हुआ ही हुआ, जनता को भी जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं मिला। जो FD की ब्याज दरें बढ़ सकती थी, होम लोन और पर्सनल लोन के रेट कम हो सकते थे, वो नहीं हो पाए क्योंकि लोग सरकार ने इनको हेयर कट दे दिया और इनका बेड लोन को राइट ऑफ कर दिया। असल में बैंक जो होते हैं, बैंक ही होते हैं जो आम जनता के पैसों को संभाल के रखते हैं और बैंक को जब संभाल के रखते हैं तो जो उस पैसे का सदुपयोग किया जाना चाहिए वो विकास के कार्यों में किया जाना चाहिए, जैसे शिक्षा, किसानों के लिए रोजगार और आपके चिकित्सा, इन चीजों में उपयोग हो जाना चाहिए। परंतु इनका जब उपयोग न होकर जनता के पैसे का बड़े बड़े ऋणधारियों के लोन चुकाने, कॉर्पोरेट लोन चुकाने के उसमें उपयोग किया गया। इसलिए आज अंत में ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है वह हमारे देश के निर्माण की नींव है। इनको सुरक्षित करना, उनको मजबूत करना और इनको प्राइवेटाइजेशन बचा के रखना बहुत जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ बैंक कर्मचारियों की है बल्कि आप सभी की भी है, क्योंकि आप सभी का पैसा बैंक में है। और इस जानकारी को हम जितना ज़्यादा लोगों में फैलाएंगे तब उनको लोगों को पता चलेगा कि बैंक किसी एक का नहीं या किसी सरकार का नहीं, उन सभी का बैंक है, उसको बचाए काम सबकी जवाबदारी है।